बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, आज हमने लेक्चर नंबर 16 को डिस्कस करना है, लेकिन ये लेक्चर नंबर 16 जो हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर नंबर 15, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे विटामिन ए को। तो 15 लेक्चर में हमने विटामिन ए का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, विटामिन ए क्या होता है। लेकिन इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं और विटामिन ए हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसका हम फंक्शन देखते हैं आइज़ में। ठीक है कि हमारी आइज़ में इसका क्या रोल है। प्रेजेंट इन रोड एंड कॉन सेल। हमारी आइज़ में दो किस्म के सेल होते हैं, रोड सेल एंड कॉन सेल। ठीक है, रोड सेल की मदद से हम ये देखते हैं कि हम जो है ना ये डिम लाइट में देख रहे हैं या हाई लाइट में हम देख रहे हैं, तो ये सारा रोड की वजह से है कि कितनी मिकदार में लाइट आपकी आंखों में आ रही है। लेकिन जो कॉन सेल्स हैं इसकी मदद से हम कलर्स में डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि ये रेड कलर है, ये ब्लैक है, तो ये कॉन सेल की वजह से है। तो ये वाला जो रोड एंड कॉन सेल्स हैं, इन दोनों सेल के अंदर ये विटामिन ए मौजूद है। तो विटामिन ए की वजह से ये दोनों जो सेल अपना अपना काम कर रहे हैं। कंबाइन विद ऑप्सन टू फॉर्म रेडोप्सन। अब देखिए हमारी आइज़ के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको ऑप्सन कहते हैं। तो विटामिन ए ऑप्सन के साथ मिलता है, तो इन दोनों के मिलने से एक नई प्रोटीन बनती है जिसको कहते हैं रेडोप्सन। तो ये वाली जो रेडोप्सन है फिर ये क्या करती है, लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। अगर रेडोप्सन नहीं होगी तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमें नज़र नहीं आएगा। पार्टिसिपेट्स बोथ इन डिम विजन एंड कलर विजन। वही बात आ गई ना कि ये वाली जो डिम विजन है कि हम थोड़ी सी लाइट में भी देख सकते हैं, ये रोड सेल की वजह से। तो रोड सेल में विटामिन ए होगा तो हम देख सकते हैं। इस तरह ये कलर विजन कि हम डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं कौन सेल की वजह से, लेकिन कौन सेल में विटामिन ए होगा तो हम देख सकते हैं। तो ये था इसका रोल आइज़ में। उसके बाद दूसरा इसका रोल है रिप्रोडक्शन में। हमारा जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर विटामिन ए का क्या रोल है। तो मेल के अंदर ये वाला जो विटामिन ए है ये सपर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। सपर्मेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, कि मेल के जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं, तो स्पर्म बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। और दूसरा अगर हम फीमेल में बात करें, फीमेल में एक अमल होता है फेटल रिजॉर्प्शन। अब देखें बाज़ दफ़ा फीमेल में जो फिटस होता है, फिटस माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फिटस कहते हैं। तो बाद का तो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वाला जो फिटस है वो उस पेट के अंदर या यूट्रस के अंदर ही वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस अमल को हम कहते हैं फेटल रिजॉर्प्शन। लेकिन ये विटामिन ए क्या करता है, ये फेटल रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, इस अमल को रोकता है। तो ये था इसका रोल रिप्रोडक्शन में। और तीसरे नंबर पे इसका रोल है एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, हमारी बॉडी में 4 किस्म के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है, इनकी नॉर्मल जो सरफेस है उसको मेंटेन रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें मेंटेन हेल्दी एपिथेलियल सरफेस। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको, ये दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं कि ग्लूकोज और लिपिड के मिलने से ग्लाइकोलिपिड बनते हैं और ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं आपको मिलते हैं गोबलेट सेल्स में। और गोबलेट सेल ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी म्यूकस पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों ये मॉलिक्यूल्स होंगे तो गोबलेट सेल अपना काम करेंगे और ये म्यूकस पैदा होगी। ठीक है, लेकिन अगर देखें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन अगर आपने बनाना है तो इसको बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, विटामिन ए की। अच्छा, उसके बाद बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स बन रही हैं या दांत बन रहे हैं, ठीक हो गए, उनकी ग्रोथ हो रही है भी सारा विटामिन ए की वजह से है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है किस चीज़ का बनना, कि बोन बन गई है। और ग्रोथ का मतलब होता है उसका साइज़ बढ़ना, कि अब जो बोन बन गया उसका साइज़ ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होता है। तो ये सारा अमल जो है ये विटामिन ए की वजह से। और फिर मिनरलाइजेशन। अब देखें हमारी जो बोन होती है उसके अंदर कैल्शियम ऐड होता है। कैल्शियम की वजह से हमारी बोन मजबूत होती है और कैल्शियम एक मिनरल है। तो कैल्शियम का हड्डी के अंदर ऐड होना ये भी विटामिन ए की वजह से, इस अमल को कहते हैं मिनरलाइजेशन। और फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू ग्लाइकोजन। अब देखिए हम अपनी फूड में शुगर खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, तो ये विटामिन ए क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। और फिर ये ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।